Hello learners, welcome to Pathway Classes. This side Priyanka and today's topic is fallacies. So guys, this is a part of logical reasoning. So in this session we will discuss what is fallacies and the types of fallacies. So if you are liking my video, then like, share and subscribe and hit the bell icon for the more updates. Right, so let's start with the topic of fallacies. In this session we have two types of fallacies. One is formal fallacies and second one is informal fallacies. So in this session we will discuss what is fallacies and the formal fallacies and the types of the formal fallacies. So let's start with the topic. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज फेलिसी. फेलिसी मीन्स क्या होता है, किसी भी तरह की मिस्टेक, आर्ग्यूमेंट्स में मिस्टेक हो जाना. और आर्ग्यूमेंट्स में अगर मिस्टेक होती है, दैट मीन्स प्रीमाइसेस में अगर मिस्टेक्स होती है तो वो कंक्लूजन में भी गलत होगा ही. अगर हमारा प्रीमाइसेस गलत है तो कंक्लूजन ऑलरेडी गलत होगा ही होगा. राइट, सो फेलिसीज मीन्स किसी भी तरह का मिस्टेक दैट इज़ इन कंटेंट, है ना, फॉर्म में गलत है, कंटेंट में गलत है या फिर हमारा रीजनिंग में गलत है. सो वी हैव बेसिकली टू टाइप्स ऑफ फेलिसीज. वन इज़ फॉर्मल एंड सेकेंड वन इज़ इनफॉर्मल. सो इन दिस सेशन वी विल डिस्कस व्हाट इज़ फॉर्मल फेलिसी. फॉर्मल फेलिसी मीन्स क्या होता है, ड्यू टू द फॉर्म. जहाँ पर फॉर्म हमारा गलत है, अगर हमारा फॉर्म गलत है दैट मीन्स अगर हमारा प्रीमाइसेस गलत है तो कंक्लूजन भी ऑब्वियसली हमारा गलत होगा ही होगा. सो वी हैव वन एग्जाम्पल. First premises is all dogs have legs. Second premises is tiny is a dog. And therefore जो हमारा conclusion आ रहा है, conclusion हमारा क्या आ रहा है, tiny have legs. So ये क्या हो गया हमारा. So this is deductive argument. So what we have to just understand what is deductive argument. Deductive argument क्या होता है, basically हमारा जनरल से स्पेसिफिक में जाता है. राइट, सो जनरल से स्पेसिफिक में कैसे जाएगा, जब हम कोई भी एक कंटेंट, कोई भी हम एक थ्योरी को डेवलप करते हैं एंड देन उसके बाद हम उसको यूज़ करते हैं, है ना, उस थ्योरी को उसमें यूज़ करते हैं उस कंटेंट में. सो दैट इज़ डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट. So I hope this is clear to you. So in the next slide we have the types of formal fallacies. So the first one is appeal to probability. Appeal to probability means यहाँ पर क्या है, हम कोई भी किसी भी probable या possible outcomes को find out करते हैं. जैसे कि one example we have, I see a dark cloud on the horizon. Dark clouds means rain and it going to rain here today. So basically अगर हम dark clouds को देखते हैं तो हम क्या सोचते हैं कि हाँ शायद मे बी मतलब रेन होगी. सो क्या होगा, इससे हमें पता चल जाता है कि हाँ आज रेन होगी. सो दिस इज़ कॉल्ड अपील टू प्रोबेबिलिटी. मीन्स हमारे पास प्रोबेबल या पॉसिबल आउटकम्स हैं. ठीक है, सो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू. सो इन नेक्स्ट स्लाइड we will discuss what is bad reason fallacy. Bad reason fallacy को हम दो नाम से जानते हैं. That first one is argumentum and logicam. Argumentum and logicam is the another name of bad fallacies, bad reason fallacies, and this is a type of fallacy. This is a formal fallacy and the conclusion is assumed to be bad because the arguments are bad, है ना. अगर हमारा कंक्लूजन, हमारा आर्ग्यूमेंट्स अगर बैड है तो कंक्लूजन भी हमारा बैड ही होगा. फॉर एग्जाम्पल, हर बॉयफ्रेंड ड्राइव्स द ओल्ड कार. अगर एक पर्सन है, कोई लड़की है, उसका बॉयफ्रेंड ओल्ड कार को चलाता है एंड ही मस्ट बी पुअर, मे बी शायद वो पुअर होगा एंड शी शुड ब्रेकअप विथ हिम. सो बेसिकली वो पुअर होगा, इसीलिए उसने ब्रेकअप कर लिया उससे, मतलब उसको कर लेना चाहिए बेसिकली. सो ये क्या हो गया, बैड रीज़न फेलिसीज. क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें आर्ग्यूमेंट्स ही हमारा बैड है तो कंक्लूजन भी हमारा गलत ही होगा. सो दिस इज़ कॉल्ड बैड रीज़न फेलिसीज. आई हैव प्रोवाइडेड ऑल द एग्जाम्पल्स टू यू. राइट, सो अगर कोई भी डाउट है तो यू कैन गो विद द एग्जाम्पल्स पोर्शन सो दैट यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी पार्ट. राइट, सो द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टाइप इज मास्क्ड मेन फेलिसी. मास्क्ड मेन फेलिसीज इज ऑल्सो known as intentional fallacy. So the another name of masked men fallacy is the intentional fallacy and it involves the substitution of the parties. So basically हमारा क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन है,
कोई पर्सन है वो फेस वाइज आइडेंटिकल है किसी भी पर्सन के लिए, मतलब जैसे कि फेस वाइज सिमिलर है, सो वो क्या हो गया हमारा मास्क्ड मैन फेलिसी। फॉर एग्जाम्पल हमने एक एग्जाम्पल लिया है, जेरेमी प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर रिपोर्टेड दैट अ मैन विद अ बियर्ड हैविंग डिनर विद हिज वाइफ। सो बेसिकली जेरेमी के एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर ने बोला था कि एक मैन है जिसकी बियर्ड है एंड वो अपनी वाइफ के साथ डिनर पे गया था, ठीक है। सो जेरेमी बेस्ट फ्रेंड रॉनी हैज़ अ बियर्ड। सो बेसिकली जेरेमी का जो बेस्ट फ्रेंड है रॉनी एंड उसकी भी बियर्ड है, सो देयरफॉर रॉनी इज़ हैविंग अफेयर विद द जेरेमी वाइफ। सो बेसिकली यहाँ पर क्या है कि एक सिमिलर है, मतलब उसकी जो जेरेमी का फ्रेंड था उसकी बियर्ड थी, सो रॉनी की भी बियर्ड है, सो मे बी शायद ऐसा हो सकता है कि उसकी वाइफ के साथ उसका अफेयर हो, रॉनी का अफेयर हो जेरेमी की वाइफ के साथ। सो बेसिकली यहाँ पर एक ऐसा एक आइडेंटिकल होता है, दैट मीन्स यहाँ पे सिमिलर फेस हो या फिर उसकी जो वे ऑफ टॉकिंग हो, है ना, वो सिमिलर हो किसी और पर्सन से या किसी और चीज़ से। एक पर्टिकुलर पर्सन की बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे, हम प्लेस की भी बात कर सकते हैं और हम किसी भी तरह की कोई भी चीज़ की बात कर सकते हैं, तो वो चीज़ हम बता सकते हैं। दैट मीन्स जैसे कि अगर हम देखें एप्पल है, एप्पल हमारा कैसा होता है, एप्पल की शेप वी ऑल नो दैट, है ना, सर्कल में होती है। एंड उसकी तरह अगर हम देखें कोई और फ्रूट है जैसे कि ऑरेंज है, सो ऑरेंज की भी सिमिलर है, सो दैट इज़ दोनों का जो शेप है वो सिमिलर है, दैट मीन्स वो आइडेंटिकल है। सो वो क्या हो गया, मास्क्ड मैन फेलिसी हो गया। So the next important and the last important type of formal fallacy is non-sequitur. So what is non-sequitur? A fallacy, it's a formal fallacy is wherein someone asserts a conclusion that does not follow from the प्रपोजिशन। सो बेसिकली यहाँ पर प्रपोजिशंस में जो कंक्लूजन प्रपोजिशंस हैं वो फॉलो नहीं करता है कंक्लूजन को, राइट। फॉर एग्जाम्पल एक हम छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई पर्सन पूछ रहा है कि आज का मौसम कैसा है, एंड जो आंसर एक पर्टिकुलर दूसरा पर्सन आंसर प्रोवाइड कर रहा है वो है कि इट्स अबाउट 2 o'clock। यहाँ पर क्या है, नॉन सेक्विटर है, दैट मीन्स यहाँ पे जो कंक्लूजन है, मतलब जो आंसर आया है, जो रिप्लाई आया है वो गलत है। वही प्रिपोजिशंस अगर हम देखें तो प्रिपोजिशंस अगर गलत है तो कंक्लूजन भी हमारा गलत होगा। सो एक और एग्जांपल है यहाँ पर, ऑल डब्लिनर्स आर फ्रॉम द आयरलैंड। जितने भी डब्लिनर्स हैं वो आयरलैंड से हैं, एंड रोनन इज़ नॉट अ डब्लिनर देयरफॉर ही इज़ नॉट एन एरिश। सो बेसिकली वो एरिश से नहीं है। सो बेसिकली यहाँ पर क्या है, नॉन सेक्विटर है, जहाँ पर हम कुछ क्वेश्चन तो कुछ और पूछते हैं लेकिन रिप्लाई कुछ और ही निकल के आता है। सो दैट्स इट फॉर नाउ स्टूडेंट्स, एंड आई होप दिस इज़ क्लियर टू you. And if you have any doubt in this particular session, you can ask me on comment section also. So thank you students, thank you, and have a nice day. Bye bye, take care.